इनसे शुरू करवा लें। जैन से शुरू कीजिए। आज 23 नवंबर रोज़ बुध खानकाह करीमिया बीथो शरीफ में जनाब सैयद शाह गुफरान अशरफी खानकाह करीमिया बीथो शरीफ के दौलतकदा पर उर्दू एक्शन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई है और तमाम लोगों की शिरकत हुई। हम ममनून हैं कि बड़े खुलूस के साथ लोगों ने शिरकत की और जिस तरह से जनाब अशरफ फरीद साहब, रोज़नामा कौमी तंजीम और उर्दू एक्शन कमेटी बिहार के सदर ने अपनी काविशों से पूरे बिहार में उर्दू की जो तहरीक चलाई है वो काबिल तहसीन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार क्या, झारखंड और जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान बोली जा रही है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आज शहर गया के बीथो शरीफ में उर्दू एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, ये हम लोगों ने अहद कर लिया है कि उर्दू के लिए अपना कीमती वक्त लोग देंगे और दे भी रहे हैं। अभी बीथो शरीफ में ये मीटिंग हो रही है, इसके बाद मानपुर जोड़ा मस्जिद में इरफान मानपुरी के गरीब खाने पर दूसरी मीटिंग रखी गई है। फिर शहर गया में टावर चौक के पास तीसरी मीटिंग होगी। चौथी मीटिंग इंशाअल्लाह ताला शेरघाटी और पांचवी मीटिंग टेकारी। ये प्रोग्राम है। और जिस तरह से उर्दू के कई लोगों का जज्बा देखा जा रहा है, ये उर्दू एक्शन कमेटी की मेहनत और काविशों का नतीजा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा शहरों तक हमारी बात जाए और लोगों में उर्दू की तरफ रुझान बढ़े। ये बहुत बड़ी बात होगी उर्दू के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने नाम से शुरू क्या कीजिए। मैं गुफरान अशरफी सज्जाशी खानकाह करीमिया और उर्दू एक्शन कमेटी गया का सदर, मैं आपसे मुखातिब हूँ। उर्दू एक्शन कमेटी के सिलसिले में उर्दू एक्शन कमेटी दरअसल उस कमेटी का नाम है जो हर वक्त एक्शन है, और एक्शन जब तक आप एक्शन में नहीं होंगे काम नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने ज़मीनी सतह से काम शुरू किया है। अशरफ फरीद साहब की आवाज़ पे अल्लाह का करम है कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका शोहरा है कि उर्दू के लेवल से काम हो रहा है। तो हम लोगों को जो काम करने का तरीका है, हम लोग ग्रास रूट से काम करना चाहते हैं। उन बच्चों से मिलना चाहते हैं जिनको उर्दू पढ़ाई जा रही है या नहीं, उन मास्टरों से मिलना चाहते हैं जिनके अंदर उर्दू की सलाहियत है या नहीं, उन दुकानदारों से मिलकर बात करेंगे अभी जिन्होंने दुकान खोल लिया है लेकिन अंग्रेजी में बोर्ड लगा रहे हैं, हिंदी में बोर्ड लगाए, उनसे मिलकर कहेंगे भाई आप उर्दू में बोर्ड लगाइए, और अगर आपको सहूलत नहीं है तो मैं उनको सहूलत फराहम करा दूंगा। हम गार्जियनों का भी इसमें कसूर है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मदरसों की तालीम जब से आहिस्ता आहिस्ता हट रही है तब से हम लोग अंग्रेजी तालीम की तरफ चले जा रहे हैं। इल्म हासिल करना कोई गुनाह नहीं है। सरकार ने क्या फरमाया, अगर तुम इल्म हासिल करना चाहते हो तो चीन जैसी दीवार भी पार कर सकते हो। यानी कितना भी जद्दोजहद करो लेकिन इल्म हासिल करो। तो इल्म का मकसद वो इल्म जिससे आप दीनी और दुनियावी दोनों काम को मुकम्मल तरीके से कर सकते हो। मैं इसमें हूँ और इंशाअल्लाह मेरा वादा है
तादम हयात मैं इसमें हर लेवल से काम करूंगा, आवाम तक पहुंचाऊंगा बातों को, और आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उर्दू को घर घर की तालीम का सिलसिला बनाते हैं। उर्दू अखबार खरीदें, उर्दू रिसाले खरीदें, उर्दू में बात करें। जहां आप, हम ये नहीं मना करते कि आप हिंदी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए, लेकिन उर्दू का अखबार भी खरीदिए, उर्दू पढ़िए, ताकि आपको मालूम हो कि क्या हो रहा है जमाने में और कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। तो जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस मिशन में कामयाबी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि घर घर अपनी आवाज और अपने ग्रुप की आवाज को पहुंचाता रहूं। शुक्रिया। ओके। मोहतरम सदर मोहतरम ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। हम लोग यही करें, इस बात के रोना रोने के बजाय कि उर्दू मिट रही है, हम लोग जो जहन में बेदारी पैदा करने का काम किया है उस स्तर पर तमाम जाकर के, जैसा कि इन्होंने कहा कि स्कूलों में, मदरसों में तमाम मतलब के दुकानदारों को जहन को बेदार करने की कोशिश की जाए। जो मिट रही है उस लकीर को उभारा जाए, और इस उभार आगे चल के कोशिश कराएगा नहीं जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक्शन कमेटी जब एक्शन में आ गई है तो हम जरूर जहनों को बेदार करेंगे और उर्दू फिर फरोग पाएगी। उर्दू एक्शन कमेटी का क्याम अमल में आया, ये उर्दूदा तबके के लिए ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए जो उर्दू से मोहब्बत करता है, एक खुशी की लहर दौड़ी। और मामला ये है कि कमेटियाँ बनती हैं और फिर जो है कुछ दिनों के बाद वो कमेटियाँ अपने खुलूस ना होने की वजह कर नाकामी का शिकार हो जाती है। मामला ये है कि गुलाम सरवर ने जो तहरीक शुरू की थी, उस तहरीक ने उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दिया। तो हमें ये खुशी है कि गुलाम सरवर की तहरीक के बाद एक सन्नाटा है, एक अंधेरा है, एक लापता ही सिलसिला है खामोशी का। और इस खामोशी को हमारे कौमी तंजीम के मुदीर आला अशरफ फरीद साहब, रेहान गनी साहब, अनवारुल हुदा साहब, कैसरुल नजमी साहब जैसी शख्सियतों ने ये पहल की। और ये पहल सिर्फ जो है पटना ही नहीं, बिहार से झारखंड तक उनका दौरा हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, हर शहर के उर्दूदार तबके से वो मिल रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कमेटी न सिर्फ कामयाब होगी बल्कि ये घर घर उर्दू को पहुंचाने में मुआविन साबित होगी। तो जरूरत इस बात की है कि गया में उर्दू एक्शन कमेटी के सदर मोहतरम खानकाए करीमिया के सज्जादा नशीं मोहतरम मोतबर शायर, उस्ताद शायर सैयद शाह गुफरान शर्फी की जेर सदारत गया में उर्दू बेदारी की मुहिम की आज शुरुआत हो रही है। और ये कारवां गया टावर से होते हुए आने वाले वक्तों में ये 3-4 दिनों में ये शेरघाटी का भी दौरा करेगी, टिकारी का भी दौरा करेगी और मुख्तलिफ जगहों पर ये सिर्फ दौरा ही नहीं करेगी, लोगों से राब्ता कायम करेगी और फिर उर्दू पढ़ने, पढ़ाने, लिखने और उर्दू का इस्तेमाल करने की हिदायत भी देगी। और वक्तन फवक्तन जो है वो देखेगी कि हमारे दौरे से क्या फ़ायदे नताइज बरामद हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अशरफ फरीद साहब, अनवारुल हुदा साहब, मशहूर मारूफ सहाफ़ी जो उर्दू के यही वक्फ हैं, रेहान गनी साहब और सैयद शाह गुफरान शर्फी साहब की काविशों से ये कारवां अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह।